हमारी माता बहनें, हमारे बच्चे वहाँ पे बैठ रहे हैं, मगर न सरकार की तरफ से न नगर पालिका की तरफ से कोई इनकी संज्ञान लेने नहीं आया। आज 21 दिन हो गए और 21 दिन से अभी तक ना हमारा विधायक जी सुन रहे ना हरेक जी सुन पिछले 23 दिनों से शहीद स्थल झूला घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे शिपनकोट से बेघर लोगों का उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने अवगत कराया कि हंस फाउंडेशन द्वारा IDH बिल्डिंग के समीप भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें नगर पालिका द्वारा भूमि को हस्तांतरित किया जाना है। उन्होंने बताया कि IIT रुड़की के इंजीनियरों द्वारा सर टेस्टिंग कर भवन निर्माण करने की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही वहां पर 70 भवनों का निर्माण किया जाना है और शिपनकोट से बेघर लोगों को वहां विस्थापित किया जाएगा। आज एक बैठक हुई उसमें शिपनकोट के जो लोग हैं जो धरना दे रहे हैं और बाकी माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि पिटवाल जी और अन्य सदस्य थे, नगर पालिका के ईओ थे। तो जो वार्ता हुई है, जो पिछली बैठक हुई थी हंस फाउंडेशन के साथ, तो यही बात हुई है कि हंस फाउंडेशन जो है नगर पालिका की जो ज़मीन है IDH पे, उस पर निर्माण कार्य करेगी और जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए भवन निर्माण होगा। तो इस बात से जो है जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं और इस क्रम में फिर उनका धरना समाप्ति की बात कही गई है। और ये नगर पालिका की ज़मीन है, वहाँ पर IDH के पहले से भी बिल्डिंग्स बने हैं, उसी लैंड पे हंस फाउंडेशन की कार्रवाई होगी। 70 मकानों के लिए जो इनिशियल प्रपोजल है 70 लोगों के लिए। नहीं, मेरी तो निरंतर इस बारे में बात हो रही थी, मीटिंग्स भी हो रही थी और इन धरना देने वाले लोग हैं इनसे भी बात हो रही थी। तो हमारा तो जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि धरने को तत्काल समाप्त किया जाए, तो इसी में कार्रवाई हो रही थी और आज फॉर्चुनेटली है कि हम आपस में बात होकर धरना समाप्त हो रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद मोहन पेटवाल ने सभी को आश्वासन दिया कि मंत्री द्वारा अथक प्रयासों के बाद हंस फाउंडेशन द्वारा भवनों का निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि 2008 में तत्कालीन पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पारित कर भूमि को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए, शिपनकोट जो कि 2020 में एक जो पुडकुल रोपवे का जो प्रोजेक्ट था, उसके तहत जो है नगर पालिका ने वहाँ पर उनको नोटिस दिए थे और उनसे वहाँ पर ज़मीन खाली कराई थी। लेकिन ये समस्या 2020 की नहीं है, ये समस्या 2008 से शुरू हो गई थी। 2008 में जो बोर्ड था उसके द्वारा जो है उस ज़मीन को जो है पर्यटन विभाग को दिया गया। मैं मानता हूँ कि ये समस्या का जो जड़ थी वो 2008 थी, जब अंग्रेज़ों के समय से ये लोग, ये मज़दूर लोग वहाँ पर रह रहे थे, तो इनकी ज़मीन पर्यटन विभाग को ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए थी। यदि उस समय ये ज़मीन ट्रांसफ़र न की गई होती तो ये समस्या नहीं पैदा होती। तो आज जो लोग कह रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों के समय के थे, इनके साथ सही नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ कि 2008 में कांग्रेस के ही नगर पालिका अध्यक्ष है, कांग्रेस की बोर्ड थी और कांग्रेस के बोर्ड ने ही इनकी ज़मीन को जो है पर्यटन विभाग को दिया। आज माननीय मंत्री जी उनके जब बेघर हो गए थे, उनके बाद उनको लगातार प्रयासरत रहे। उन्होंने जो भी उनसे माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से जो आर्थिक सहायता होती थी वो भी दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने इसका रास्ता निकालने का प्रयास किया और रास्ता निकालते हुए उन्होंने पूज्य माता मंगला जी, जो कि हंस फाउंडेशन की चेयरमैन है, उनसे निवेदन किया, उनसे आग्रह किया और उन्होंने उसकी स्वीकृति दी कि यदि ज़मीन हमें मिल जाएगी तो हम वहाँ पर हंस कॉलोनी के नाम से इन लोगों के लिए वहाँ पर आवास बनाएंगे। इसका जो है शिलान्यास पहले देहरादून में किया गया, जहाँ पर पूज्य माता मंगला जी थी, माननीय मंत्री जी थे, हमारे नगर पालिका के सम्मानित चेयरमैन अनुज गुप्ता जी वहाँ पर थे। वहाँ पर यह तय हुआ था कि हंस फाउंडेशन को बनाएगा और नगर पालिका इसको जो है ज़मीन को ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन साल भर से ऊपर हो गया, नगर पालिका ने ये जो है ज़मीन हंस फाउंडेशन को ट्रांसफ़र नहीं की। उन्होंने इसका प्रस्ताव यदि भेजा भी है तो शासन को भेजा है। तो ये कहीं ना कहीं, और अभी आपने देखा कुछ दिन पूर्व हंस फाउंडेशन के यहाँ पे कुछ टीम आई थी, उनके साथ माननीय मंत्री जी ने उनको यहाँ पे भेजा था, SDM साहब के सम्मुख उनके बाद जो वार्ता हुई, 1 साल बाद कहीं उनसे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो पाया। यदि नगर पालिका ज़मीन देने में गंभीर होती तो वो कहीं ना कहीं हंस फाउंडेशन से कांटेक्ट करती, उनसे संपर्क बैठाती, जो उनको कागजात चाहिए उनको देने का प्रयास करती, तो मुझे लगता है आज तक इनके आवाज़ बन गए होते। वहीं शिपनकोट संघर्ष समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 3 साल से संघर्ष कर रहे बेघर लोगों को आज न्याय मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शीघ्र ही उन्हें भवन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज से उनका धरना प्रदर्शन 3 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मैं कहूँगा कि ये हमारे शासन प्रशासन की ओर से एक अच्छा प्रयास किया गया है कि वार्ता करने का प्रयास किया गया है और वार्ता करने के बाद हमारी मीटिंग हुई। तमाम शिपन कोर्ट के प्रतिनिधि थे, एचएम साहब और ईओ साहब और विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर पेटवाल जी वगैरह सब थे और काफ़ी चर्चा के बाद ये तय हुआ कि 29 तारीख को जो है नगर पालिका की बोर्ड बैठक हो जाएगी और उस पर प्रस्ताव पास हो जाएगा। ये ईओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है और एचएम साहब ने कहा है कि हंस फाउंडेशन तैयार है और 3 तारीख को उनकी मीटिंग होगी और 3 तारीख के बाद जो है वहाँ पर मकान बनने शुरू हो जाएंगे और ये भी कहा है कि वहाँ 70 मकान बन रहे हैं और बाकी हमारे कुछ लोगों के पास मकान वहाँ पहले से भी हैं जो उनके नाम हो जाएंगे। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने जो है आज ये डिसीजन लिया है कि हम 3 तारीख तक के लिए अपना ये जो धरना है इसको स्थगित कर रहे हैं। 3 साल से संघर्ष कर रहे बेघर लोगों को अब न्याय मिलता नजर आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही उन्हें भवन उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इन बेघरों को छत मिल पाती है।